हरिओम हरे कृष्ण। एक कहानी है कि एक बार एक साधु था। जैसे ही वह ध्यान में बैठता था तो साक्षात श्री हरि प्रकट होते थे और उनसे बात करते थे। वह लोगों के लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था। एक बार वह रास्ते से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति उसके सामने आया, आकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसने कहा कि हे साधु महाराज, आप तो साक्षात परमात्मा से बात करते हैं, मेरे लिए एक दुआ करना, एक प्रार्थना करना। साधु ने कहा कि बताओ क्या कमी है। कि कमी नहीं है, आप ये जो सामने महल देख रहे हैं ये मेरा ही है। इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, इतना कुछ दिया है कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। बस एक प्रार्थना करना कि अब बहुत हो चुका, अब देना बंद कर दे, अब मेरे हिस्से का किसी गरीब को दे दे। बोले कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा। जैसे आगे कुछ दूर चला तो एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। देख करके उसने साधु महात्मा के पैर छू करके और कहा कि मेरे लिए भी एक प्रार्थना आप परमात्मा से करना। बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, कि क्या क्या नहीं चाहिए ये बताओ। मुझे दिया ही क्या है परमात्मा ने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न खाने को न पीने को न घर है, एक ये कपड़ा है, इसको लपेटे हुए रहता हूं। बस ये हट जाए तो बस इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। इस कपड़े के अलावा भी ये भी कचरे से पता नहीं कहां से मुझे मिल गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं आज तक। ये शिकायत है मेरी परमात्मा से। जाकर कहना कि कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, ऐसा न्याय मत कर, ऐसा जुल्म मत कर। जैसे ही साधु महात्मा ध्यान में बैठते हैं, श्री हरि प्रकट होते हैं। बोले कि आज मेरे भक्तों के लिए क्या दुआ है, क्या कोई प्रार्थना है किसी के लिए। कि हाँ, एक भक्त प्रार्थना कर रहा था कि बहुत कुछ दे दिया है, अब बंद करो, अब आवश्यकता नहीं है, तेरी दया तेरी रहमत इतनी ज्यादा हो गई है कि बस बहुत कुछ मिल गया है। बोले कि बिल्कुल बंद कर दूंगा। एक बात है कि आप उसे जाकर के कह देना कि वह शुक्र करना बंद कर दे, धन्यवाद करना बंद कर दे। वो धन्यवाद करना बंद कर देगा, मैं देना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है, इसके अलावा कुछ है और आपकी फरियाद। बोले कि हाँ, एक गरीब आदमी था, उसकी भी एक प्रार्थना है। वह कह रहा था कि मुझे कुछ दिया ही नहीं परमात्मा ने, ऐसा जुल्म क्यों किया है, ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहा है, कुछ तो देता। बोले कि चलो मैं देना शुरू कर दूंगा। बस उसको एक बात कह देना कि वह धन्यवाद करना, शुक्र करना शुरू कर दे। बोले कि ठीक है। अब जैसे ही वह वापस गया, जाकर के पहले उस अमीर आदमी से मिलता है। वो अमीर आदमी कहता है कि बात हुई मेरे बारे में। कि हाँ हुई। क्या कहा परमपिता परमात्मा ने, कि कहा कि मैं बिल्कुल देना बंद कर दूंगा। उस व्यक्ति को कहना कि धन्यवाद करना बंद कर दे, शुक्र करना बंद कर दे। जब भी वह प्रार्थना में बैठता है, जब भी वह पूजा में बैठता है, धन्यवाद ही करता रहता है। बोले ये मेरी आदत हो गई, इसको मैं नहीं बदल सकता। इतना दिया है मेरे मालिक ने, धन्यवाद क्यों ना करूं। जब कुछ नहीं था तब भी धन्यवाद था, इसलिए कि उसने मुझे इंसान बनाया। तब भी धन्यवाद था कि उसने बुराई से बचा करके रखा। और फिर वो देता गया, देता गया, देता गया। आज मेरा रोम रोम उसके कर्ज में दबा हुआ है, कैसे धन्यवाद ना करूं, ये मैं नहीं कर सकता। बोले कि ईश्वर ने कहा है कि फिर मैं देना भी बंद नहीं कर सकता। ये कहकर आगे बढ़ा। अब आगे वह गरीब आदमी उसको मिलता है। वह कहता है कि कुछ बात हुई मेरे बारे में परमात्मा से। कि हुई है। क्या कहा है कि बिल्कुल बहुत कुछ देंगे परमात्मा आपको, बस एक शर्त है कि धन्यवाद करना शुरू कर दे, शुक्र करना शुरू कर दे। बोले किस चीज के लिए करूं, कुछ दिया ही नहीं, धन्यवाद करूंगा भी तो ऊपर ऊपर से होगा, मन से धन्यवाद निकलेगा कैसे। मैं तो तकलीफों में रहा हूं, मेरे साथ तो अन्याय हुआ है। जैसे ही खड़ा होकर के आक्रोश में वह ऐसा कह रहा था, तेज हवा चली कि वह जो उसने कपड़ा लपेटा हुआ था अपनी लज्जा निवारण के लिए, वो कपड़ा भी उड़ गया। अब वह नंगा खड़ा था। अब उसकी इज्जत बचाने के लिए वो कपड़ा भी उसके पास में नहीं था। दिक्कत की बात यह है कि हम धन्यवाद में कंजूसी करते हैं। जो आपके पास में है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, शुक्र और सब्र, धन्यवाद और धैर्य। यदि आपको बहुत कुछ मिला है तो धन्यवाद करो, और यदि कुछ नहीं मिला है तो आप धैर्य रखो इस बात के लिए कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इसमें जरूर मेरा दोष होगा। वो मेरा परमपिता परमात्मा तो बहुत दयालु है, बहुत दया करने वाला है। उसने मुझे मानव शरीर दिया है, यही भी उसकी बड़ी दया है। मैं कोई जंगली जानवर हो सकता था, हर वक्त मौत का खतरा बना रहता। मैं कोई कीड़ा कुंजर हो सकता था,
गली का आवारा कुत्ता या फिर कोई ऐसा जानवर जो हर वक्त दुत्कारा जाता है पेट भरने के लिए, पता नहीं क्या क्या खाता फिरता है, सुअर हो सकता था, विष्टा खाता फिरता, इंसान बनाया है। तेरा धन्यवाद है मेरे मालिक। हाथ पैर दिए हैं, तेरा धन्यवाद है मेरे मालिक। जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो, लेकिन वो धन्यवाद दिल से निकले, उसके बाद जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। धैर्य रखे कि वक्त बदलेगा। तो जब तकलीफें हैं तब धैर्य रखे, जब बहुत कुछ मिले तो उस वक्त धन्यवाद करें। हम करते क्या हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, अरे मेरी मेहनत से मिला है, मैंने ऐसे कमाया है, ये किया है, ये किया है। जहां ये मैं आ जाता है ना, वहां पर परमात्मा का विरोध आप करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। फिर कब तकलीफें आ जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ मिलकर भी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। सब कुछ मिलकर बहुत कुछ छिन जाएगा, ऐसा हो सकता है। जब आप तकलीफ में होते हैं उस वक्त आप धैर्य नहीं रखते, सब्र नहीं करते, उस वक्त आप मुकद्दमा ठोकने लगते हैं परमात्मा पर। तूने किया ही क्या है, तूने दिया ही क्या है, तूने अन्याय किया है, यानी मालिक को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते हैं। नहीं मिला तो हमारे कर्मों के कारण नहीं मिला, नहीं मिला इसलिए क्योंकि हम अपने कर्माशय भोग रहे हैं। शिकायत किसकी? परमात्मा की। मुकद्दमा किस पर? परमात्मा पर। इससे बढ़कर पाप क्या हो सकता है? इस चीज को समझना जरूरी है। यदि समझोगे तो जीवन बदल जाएगा।